प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक और कहानी लेकर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। यदि नहीं तो अब कर दे। बेल आइकन भी दबाएं और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो अब शुरू करते हैं हम एक और कहानी। यह कहानी है एक लकड़हारे के बारे में जो बहुत ही ईमानदार था। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा आता उससे अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंचा तो उसे नदी के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज इसी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। वह पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। वह पेड़ से नीचे उतरा और उदास होकर पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। उस नदी में एक जलदेवी थी। वह प्रकट हुई और लकड़हारे को बोली कि मुझे मालूम है तुम क्यों उदास हो। तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है ना। लकड़हारे ने बोला, हाँ यही बात है। तो जलदेवी ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। यह कहकर उसने नदी के जल में डुबकी लगाई और एक चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर आई और बोली, लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। वह बोला, अरे यह तो हीरे की है, यह मैं नहीं ले सकता, मुझे तो मेरे वाली ही चाहिए। जल देवी ने फिर जल में डुबकी लगाई और अब की बार दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आई। उसे देखते ही वह बोला, अरे यह तो सोने की है, नहीं नहीं, मुझे तो मेरी वाली ही चाहिए। अब की बार फिर जल देवी ने जल में डुबकी लगाई और एक और कुल्हाड़ी लेकर आई। तो लकड़हारा देखते ही बोला, अरे यह तो चांदी की है, मुझे तो मेरी ही लोहे की कुल्हाड़ी लाकर दो। फिर से जल देवी ने जल में डुबकी लगाई और अब की बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसे देखते ही लकड़हारा खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, लाओ मुझे दे दो। जल देवी ने कहा, तुम कितने ईमानदार हो मैंने देख लिया है और मैं तुम्हें उस ईमानदारी का इनाम देना चाहती हूँ। यह कहकर फिर जल में डुबकी लगाई और अब की बार सभी कुल्हाड़ियाँ लेकर आ गई और लकड़हारे से को बोली, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है और तुम्हें यह लेना ही पड़ेगा। जल देवी का आग्रह मानते हुए लकड़हारे ने वह सब यानी हीरे, सोना, चांदी और लोहे सबकी कुल्हाड़ियाँ साथ में ली और घर आ गया। लोहे की कुल्हाड़ी अपने पास रखते हुए उसने शेष कीमती कुल्हाड़ियाँ बाजार में बेच दी और अच्छा पैसा प्राप्त किया, जिससे उसने अपना मकान भी अच्छा बना लिया और उसका परिवार सुख से जीवन यापन करने लगा। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे जीवन में कभी न कभी उसका फल यानी इनाम जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में ईमानदारी बरतनी चाहिए। आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।